श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 श्रीराम। अगा स्वधर्मु हा आपुला जरी का कठीण जाहला तरी हाची अनुष्ठीला भला देखै। एरिव आचारू जो परवा तो देखता किरबरवा परी आचारतेने आचरावा आपुलाची। सान्ने शूद्र घरी आघवी पक्वाने आहाती बरवी ती द्विजे केवी सेवावी दरबळ जरी झाला। हे अनुचित कैसेनी की जय अग्राह्य केवी इच्छिजे अथवा इच्छिले ही पाविजे विचारिये पा। तरी लोकांची धवळारे देखोनिया मनोहरे असती आपुली तणारे मोडावी केवी। हे असो वनिता आपुली कुरूप जरी जाहली तरी भोगिता तेची भली जिया परी। तेवी आवडे तैसा साकडो आचारता जरी द्वाडो तरी स्वधर्मुची सुरवाडो परित्रीचा पुंडलिक वरदे। हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरण कमलों को वंदन करते हुए उसमें कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं और भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज के विषय को प्रारंभ करने के पहले हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह के सत्संग में हमें श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था। पिछले सप्ताह जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति जो है ईश्वरीय आदेशों का पालन ना करते हुए प्रत्येक वस्तु का घटना का श्रेय जो है वो खुद ही लेता है और फिर कुसंगति में फंसकर अपने पद से अपने स्वधर्म से के मार्ग से अलग हट जाता है। यहाँ तक का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। उसके बाद का श्री कृष्ण जो है उद्देश्य क्या करते हैं वो आज के विषय में हम सुनेंगे। जब श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को उद्देश्य किया कि प्रत्येक वस्तु का श्रेय जब प्राणी खुद लेता है तो उससे होता ये है कि उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और अर्जुन, मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है तो व्यक्ति स्वधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, भटक जाता है।
क्योंकि स्वधर्म एक ऐसा राजमार्ग है जिस राजमार्ग पर चलने से व्यक्ति के इहलोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है, उद्धार होता है। इसके लिए व्यक्ति ने अपने स्वधर्म का पालन किसी भी स्थिति में करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म जो होता है वो वेद विदित होता है। वेद विदित होने के कारण जब व्यक्ति उसका पालन करता है तो उसका उद्धार होना पूर्णतः 100% निश्चित होता है। आज आपको यहाँ पर गीता में, ज्ञानेश्वरी में ये बात बताना चाहूँगा कि आज हम जिस प्रसंग पर खड़े हैं, अर्थात अर्जुन जो कौरव और पांडवों का ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का कारण क्या था? यदि हम थोड़ा जो है इतिहास को देखें, इस घटनाक्रम को देखें, तो हम ये देखेंगे कि ये जो युद्ध हो रहा है वो भी स्वधर्म का पालन ना करने के कारण ही ये युद्ध हो रहा है। अर्थात जब राजा पंडु का जो है मृत्यु होती है तो उस समय जो है धृतराष्ट्र को एक संरक्षक की भूमिका में राज्य दिया जाता है और बाद में ये राज्य पांडवों को दिया जाना था। परंतु धृतराष्ट्र जो कि मोह में फंसा, स्वधर्म के रास्ते से भटका, सारी चीज़ों का श्रेय खुद लेने का उसने प्रयत्न किया, तो उसी की यह परिणाम स्वरूप हुआ कि आज की जो युद्ध की स्थिति आई है, ये युद्ध की स्थिति भी तभी आई है क्योंकि स्वधर्म के पालन न करने के कारण, स्वधर्म के मार्ग से भटक जाने के कारण ही आज ये स्थिति आई हुई है। और उसी स्वधर्म से भटकने की स्थिति में आज अर्जुन भी खड़ा हुआ है। तो मूल में यही वो स्वधर्म है कि जिसके मार्ग पर न चलने के कारण जीव अपने पद से भटक जाता है और उसका कल्याण नहीं, उसकी अधोगति होती है, उसका पतन होता है। स्वधर्म का मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिस पर चलना जीव का कर्तव्य होता है। आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। मान लीजिए जैसे मैं इंदौर में रहता हूं, मुझे इंदौर से यदि दिल्ली जाना है, तो मुझे इंदौर से दिल्ली के मार्ग पर चलते हुए यदि मैं मार्ग में ही गोवा का मार्ग यदि मैं प्रशस्त कर लेता हूं, तो क्या कभी मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? फिर भले ही गोवा तक जाने का मार्ग कितना ही सरल हो, आकर्षक हो, सुंदर हो, परंतु वो मुझे दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकता जो कि मेरा गंतव्य है। और दिल्ली तक जाने तक का रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, परंतु वह मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाएगा। तो अर्जुन, बात यही है कि तुम्हारा स्वधर्म आचरण में भले ही कितना कठिन क्यों ना हो, परंतु वह तुम्हें तुम्हारे उद्धार तक ले जाएगा। और भले ही इस राजमार्ग पर, स्वधर्म के राजमार्ग पर चलते हुए तुम्हें अनेकों प्रकार के अन्य मार्ग दिखाई देंगे जो कि सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। तुम्हारा मन भटकेगा कि मैं स्वतः के मार्ग को छोड़कर, स्वतः के स्वधर्म को छोड़कर मैं उन अन्य मार्गों को ले लूं। ज्ञानेश्वर महाराज जी यहाँ कहते हैं कि स्वतः के मार्ग पर चलते हुए ये जो छोटे छोटे मार्ग आपको दिखाई देते हैं, यही वो माया होती है, यही वो षड्विकार होते हैं जो कि आपको आपके मोक्ष के, उद्धार के राजमार्ग से भटकाने का कार्य करते हैं। और अधिकतर बात होता भी यही है कि व्यक्ति उन मार्ग से भटक जाता है और जो अन्य मार्ग रहते हैं वो मुख्य मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर चला जाता है, जिससे उसका जो है कल्याण नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर जी यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वधर्म होता है, वह स्वधर्म भले ही आचरण में कितना ही कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति ने उसका जो है पालन करना ही चाहिए। जैसे हम इसी प्रसंगों को देखते हैं, यदि श्री कृष्ण के ही प्रसंग में हम देखें तो हमें पता है कि श्री कृष्ण का जो मित्र था सुदामा, वो सुदामा की स्थिति, परिस्थिति इतनी गरीब थी, दरिद्रता थी। उनके मित्र श्री कृष्ण थे। सुदामा की जो पत्नी थी वो उनसे बार बार आग्रह करती थी कि आपका मित्र श्री कृष्ण है जो कि मथुरा नगरी का राजा है, आप जाके उसकी से सहायता क्यों नहीं मांगते हैं। परंतु सुदामा एक ब्राह्मण था। ज्ञानेश्वरी में भी कहा गया है कि एक ब्राह्मण का जो स्वधर्म है वो भिक्षा मांग कर ही अपनी आजीविका चलाना है। तो सुदामा इसी अपनी जो है परिस्थिति का, जो अपना स्वधर्म है, उस स्वधर्म का पालन करते हुए अपनी जीविका चलाता है। भले से वो दरिद्र में जी रहा है, परंतु खुद का वह स्वधर्म नहीं छोड़ता। वो जब श्री कृष्ण से मिलने भी जाता है तो उसके मन में ये भाव नहीं रहता कि मैं मेरे मित्र से कुछ मांगूंगा, वो अपने मित्र से मिलने की लालसा में जाता है। तो इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि आपका स्वधर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, आपको स्वधर्म का पालन प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका स्वधर्म एकदम कभी आसानी से ही आप उसका पालन कर पाए।
भाग्यवश कभी होगा भी कि आप आपके स्वधर्म का पालन आसानी से कर पाए, परंतु अधिकतर समय जीवन में यही होगा कि आपको स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे आज अर्जुन जिस स्थिति में है कि वो स्वधर्म के पालन से, वो जब भी श्री कृष्ण को प्रश्न करता है, प्रभु गोविंद उसको सटीक उत्तर देते हैं, परंतु उस राजमार्ग से भागने के लिए वो कुछ ना कुछ छोटी शंका कुशंका विचार लाकर प्रश्न के द्वारा इन चीजों से भागने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु प्रभु गोविंद, प्रभु श्री कृष्ण उसे दृढ़ता पूर्वक ये बताते हैं, उसके शंकाओं का निरसन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उसे हर बार वो यही बताते हैं कि तुम्हें दृढ़ता पूर्वक उस रथ पर जाकर धनुष्य बाण को धारण करना ही होगा। क्योंकि अर्जुन, ये स्वधर्म का पालन ना करना ही तो तुम्हारी अज्ञानता है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर वो केवल अर्जुन नहीं खड़ा है, मान लीजिए कि आज वहां पर हम भी खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री कृष्ण आज जहां पर ये उद्देश्य श्री कृष्ण को कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। द्वापर में ये प्रसंग जो है वहां पर हो रहा है, परंतु इसके पिछले अवतार में, त्रेता युग में, जब यही श्री कृष्ण रामावतार में थे, तब चित्रकूट में भरत भी जो है अपने स्वधर्म से भटक गया था। वो अपने स्वधर्म से भटककर श्री राम के पास चित्रकूट जाकर कहता है कि प्रभु आप जो है, आप ही इस जो है अयोध्या का राज्य सिंहासन संभाले। तब प्रभु राम भी उसे स्वधर्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। प्रभु राम तब उसे समझाते हैं कि संपल्या विणा ही वर्षे दशोतरी चार, अयोध्येश नाही येणे सत्य हे त्रिवार, पित्र वचन पाळू दोघे होऊ दे कृतार्थ, मुकुट कवच धारण करिता वेश का तापसाचा। अर्थात तब प्रभु राम इसी उद्देश्य से भरत को भी यही स्वधर्म बताते हैं कि हमारी रघुकुल की परंपरा है, तो उसका पालन, अभी मेरा स्वधर्म यह है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास काटूं और तुम 14 वर्ष तक जो है अयोध्या का राज सिंहासन संभालो और स्वधर्म का पालन करो। वही चीज अगले अवतार में जो है श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम इस स्वधर्म का पालन करोगे तो स्वधर्म का पालन करने से यह होगा कि तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, परंतु तुम ये मत सोचो कि इससे तुम्हारा ही कल्याण होगा। क्योंकि जब तुम ये मानो, तुम ये समझो कि जब तुम इस स्वधर्म का पालन नहीं करते हो, तुम बोलते हो कि मैं वन में चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, तो तुम ये सोचो कि जब ये राज्य दुशासन के हाथ में जाएगा तो एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, उनका भरण पोषण करना। तो क्या दुशासन ये कार्य करेगा? तो न केवल तुम्हारे स्वधर्म करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, युद्ध करना आवश्यक है, बल्कि न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण प्रजा के लिए, उनका उद्धार होने के लिए, उनका कल्याण होने के लिए तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है ही। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आज हम अभी ये देखते हैं कि आज का जो समाज है, उस समाज में कितनी ही सारी अव्यवस्था फैली है, चोरी, खून, अन्याय, अत्याचार, ये सारी चीजें हम आज समाज में देखते हैं कि बहुत बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज व्यक्ति जो है, कलयुग का व्यक्ति जो है, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए राजी नहीं है। वो विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, परंतु वो अपना स्वधर्म का पालन नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर आज के हमारे कलयुग के प्रसंग में हम लोग, जो प्रभु गोविंद ने, श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्म शब्द का अर्थ क्या लेंगे, तो स्वधर्म अर्थात आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको आपको निष्ठापूर्वक पालन करना, यह हुआ आपका स्वधर्म। और आज हम समाज में ये देखते हैं कि जितने अवगुणों की वृद्धि इस समाज में हो रही है, इसके मूल में यही एक कारण है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करना चाह रहा। यदि हम देखें कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा से, पूरे कर्तव्य से, पूरी जिम्मेदारी से करना प्रारंभ करें, तो समाज में इन अवगुणों की जो है कमी आएगी, अवगुण कम होंगे, ऐसी अप्रिय घटनाएं कम होंगी और ये समाज अपने आप ही सुखद हो जाएगा। और जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करने से तुम्हारा उद्धार होगा, तो उस बात को हमें समझना चाहिए।
क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो स्वधर्म है, और प्रभु कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करने से जीव का उद्धार होता है। यहाँ पर राधा गोपियों से कहती है कि मैं जिस तरफ देखती हूँ मुझे श्री कृष्ण ही दिखाई देता है। वही बात श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा जो भी स्वधर्म हो, वो तुम्हें मुक्ति तक ही ले जाएगा, वो तुम्हारा उद्धार ही करेगा, तुम्हें मोक्ष ही प्राप्त करवा के देगा। ये जरूरी नहीं है कि मोक्ष चाहिए, उद्धार करवा लेना है खुद का, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूजा पाठ ही करनी होगी, संसार छोड़ना होगा, प्रपंच छोड़ना होगा, सन्यासी बनना होगा। नहीं, जिसका स्वधर्म वो है पूजा पाठ करना है, वो उस पूजा पाठ से मुक्ति मिलवाता है। अर्जुन, तुम्हारा यहाँ स्वधर्म युद्ध करना है, इस युद्ध से तुम्हारा उद्धार होने वाला है। दृष्टिकोण की आवश्यकता चाहिए जो कि हमें सद्गुरु प्रदान करते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण आज गुरु रूप में खड़े हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जितना भी तुम्हें भोग मिलता है उस संपूर्ण भोगों का तुम जो है आस्वाद लो। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं तुम अपने जीवन में जितना सुख है, ऐश्वर्य है, वो अपने स्वधर्म के द्वारा अर्थात शुद्ध साधन के द्वारा तुम्हें जो भोग जो है सुखों का भोग मिल रहा है उसका आस्वाद तुमने लेना ही चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि वो शुद्ध साधन के द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। परंतु अर्जुन, होता यह है कि व्यक्ति का जो स्वधर्म होता है वो व्यक्ति खुद के स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के स्वधर्म को अनुसरण करता है। ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति झोपड़े में रहता है, वो किसी के महल को देखकर अपने यदि झोपड़ी में आग लगा देता है तो क्या ये उचित होगा? क्योंकि उसके मन में उस महल की तो कामना है, परंतु वो अपने यदि झोपड़े को भी आग लगा देगा तो वो रहेगा कहां पर? अर्थात यदि तुम दूसरे के स्वधर्म को देखकर स्वतः के स्वधर्म को छोड़ देते हो तो बताओ तुम पहुंचे कहां पर? न तुमने दूसरे का मार्ग अनुसरण कर पाए, न खुद का मार्ग तुमने छोड़ दिया, अर्थात तुम कहीं के भी नहीं रहे। इससे तुम्हारा जो है केवल और केवल ये तुम्हारे अज्ञान की वजह से लिए गए वो निर्णय है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेंगे। यहां पर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जब प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये उद्देश्य आज कर रहे हैं, ये उसको युद्ध के लिए, उसको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए पूरा ये उद्देश्य श्री कृष्ण जो है उपदेश जो है वो कर रहे हैं। परंतु यदि आज के संदर्भ में हम लोग ये देखें तो स्वधर्म केवल आचरण का नहीं है या व्यवहार का नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करें, वो हमारा स्वधर्म है। परंतु आज के कलयुग का एक हमारा स्वधर्म है, वो है हमारा व्यवहार का स्वधर्म, या यूं कहें कि वो स्वधर्म है हमारे गुणों का। आज हम देखते हैं कि आज हम ये देखते हैं कि समाज में कितने अवगुण हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता है, सहायता तो दूर की बात, कोई किसी को अच्छे से बात तक नहीं करता है। तो क्या ये चीजें हमारे स्वधर्म के अनुकूल हुई? यदि कोई व्यक्ति हमसे विवाद कर रहा है और यदि हम उसका रिस्पॉन्स वैसा ही करें, प्रतिक्रिया उसी रूप में दें, तो आप बताइए वाद से वाद बढ़ेगा ही, उसका अंत नहीं होगा। तो हमारा स्वधर्म ये होता है कि हम उसके ऊपर शांति बरतें। हमारे जगत गुरु श्री बोलते हैं कि बोलना हो तो विनम्र बोलो, बड़े होना हो तो ज्ञान से बड़े हो, मिलना हो तो सद्गुरु से मिलो। ये जो उपदेश हमारे जगत गुरु श्री हमें देते हैं उसका अर्थ क्या है? यदि कभी हम एकदम सूक्ष्मता से इसका विचार करें कि जब जगत गुरु श्री ये हमें बताते हैं कि मिलना हो तो सद्गुरु से मिलो, अर्थात प्रत्येक जीव में आपको आपके सद्गुरु का रूप दिखना चाहिए, ईश्वर का रूप दिखना चाहिए। और जब आप किसी भी हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखेंगे तो आप उससे अच्छे से ही मधुरता से बोलेंगे, आप उससे व्यवहार अच्छा करेंगे। तो ये चीजें आपके जो है व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होने से आपके चरित्र में परिवर्तन होगा, चरित्र का ये परिवर्तन कर्म में रूपांतरित होगा और ये कर्म जो है आपकी नियति को परिवर्तित करेगा। तो इसकी ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला ही जो है व्यक्ति के, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति का उद्धार होता है, तो ये इसका प्रत्यक्ष जो है उदाहरण है कि किस प्रकार जब हमारे सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं कि आपको हर रूप में मुझे देखना है, मिलना है तो सद्गुरु से मिलो,
तो अर्थात इसका यही हुआ कि जब आप अब खुद में परिवर्तन करते हैं तो ये श्रृंखला जैसे आगे बढ़ती है तो ये आपके नियति तक को परिवर्तित करती है। फिर वही बात जो श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि यदि स्वधर्म का पालन करने से आपके जीवन का उद्धार होता है, उसी इसका अर्थ ऐसा है कि अभी भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण भगवान कृष्ण को ये ऐसे चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़ती है। अर्जुन को समझाने के लिए ये पंक्ति में क्या लिखा है कि ये अर्जुन दूसरों का जो स्वधर्म है वो स्वधर्म अपनाना ये योग्य नहीं है, वो उनके लिए ठीक है ना। इसलिए बहुत उदाहरण दिया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो स्वधर्म है वो उन्होंने करना चाहिए, यज्ञ याग पूजा पाठ उन्होंने करना चाहिए। क्षत्रिय का स्वधर्म है लड़ाई करना और उसमें जीत मिलवाना, वो उनका काम है। वैश्य का काम है व्यापार उद्यम करना, तो उनके लिए उनका स्वधर्म ठीक है। लेकिन वो स्वधर्म ठीक है, इसी कारण वो हम अपनाएंगे और हम वैसे करेंगे। ब्राह्मण जैसे यज्ञ करते हैं और पूजा पाठ करवा के मन शांति मिलवाते, संन्यास लेकर मुक्ति तक जाते, वैसे हम करो, ऐसे तुम्हारे मन में हो तो हे अर्जुन ये गलत है, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा जन्म ही नहीं है। आप वो वर्ण व्यवस्था में जन्म नहीं हुआ है, आपका पैदा नहीं हुए है। इसी कारण दूसरों का कितना भी स्वधर्म अच्छा हो, ये समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताया है कि अमीरों का बंगला देखकर जो गरीब है उन्होंने अपना जो झोपड़ी है वो जलवाना योग्य नहीं होगा। वैसे अर्जुन बाकी लोगों का, इसका अर्थ ऐसा कि अर्जुन के मन में अभी भी युद्ध करने का जो इरादा है वो पक्का नहीं हुआ है, ऐसा भगवान कृष्ण को लग रहा है। इसी कारण तो अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं ना, नहीं तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को उन्होंने आदेश किया है कि चलो अर्जुन उठो, अभी पास हुआ, अभी उठो और रथ में बैठो, हाथों में धनुष्य बाण ले लो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। यह आदेश देकर भी अर्जुन जो है कुछ भी हालचाल नहीं कर रहे। इसी कारण उनको समझा रहे कि भगवान कृष्ण के मन में ऐसे हो कि अर्जुन के मन में ऐसा तो नहीं है ना कि हमें शांति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, ये बराबर है। लेकिन पंडित लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि संन्यास लेकर जाकर साधना करवा के मुक्ति मिलवाते। ऐसा तो अर्जुन के मन में विचार नहीं ना, ऐसा यदा कदाचित भगवान कृष्ण के मन में विचार आया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा उपदेश किया है कि दूसरों का स्वधर्म कितना भी हो, अच्छा हो, तो भी उनका स्वधर्म अपनाना ये योग्य नहीं है। कि उनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए योग्य नहीं, क्योंकि हमें भगवान ने जो नियम या नियति ने जो पैदा किया है वो किसके लिए किया है, ये समझना जरूर है। इसलिए अर्जुन, हम आपको आखिर का बता रहा हूँ कि दूसरों का स्वधर्म योग्य नहीं है, खुद का स्वधर्म ही करना योग्य है, और ये पुण्य है, ये इसमें पाप नहीं है। इसलिए आप युद्ध करने के लिए तैयार हो, ऐसे भगवान कृष्ण बताते अर्जुन को। तो अर्जुन बोलते कि भगवान को बोलते, हे देवादिदेव वसुदेव, मुझे ये आपका सब मान्य है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, वो हम आपको पूछना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण हाँ बोलते, ठीक है पूछिए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को ये क्या शंका पूछ रहे हैं वो सुनने के लिए अगले सत्संग में हमें मिलेगी। इसलिए अगले सत्संग में आप सब लोग जरूर आइए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।